जोहार साथियों। तो आप लोगों का फिर से एक बार ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि सेंट्रल वैकेंसी है, फुली गवर्नमेंट वैकेंसी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई है, कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, और तमाम तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और एक बात, इस यूट्यूब चैनल पे जॉब से रिलेटेड, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब हो, तो हर तरीके के जॉब का जो लेटेस्ट अपडेट होता है प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी कभी लेटेस्ट जॉब के रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जो कि फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। जैसा कि देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024-25, एडवर्टाइजमेंट संख्या, विज्ञापन संख्या 3 है। तो जो जो मेन चीज़ें हैं उसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है काफ़ी पेजों का पीडीएफ है, तो सारा डिस्कस करूँगा वन बाय वन, तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो मेन चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आप चाहते हैं कि कोई सरकारी जॉब करें तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करें तो वीडियो को छोड़ सकते हैं। देखिए, द इम्पॉर्टेंट डेट यानी टेंटेटिव डेट दिया गया है, अनुमानित तिथि जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 11/10/2024 से लेकर के 31/10/2024 तक। देखिए 11 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक जो है इस फॉर्म का फिलअप का डेट रखा गया है। इसी डेट के अंदर में आपको एडिट भी करना है। अगर किसी तरीके का फॉर्म फिलअप में गलती हो जाएगा तो एडिट करना है, सुधार करना है तो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया गया है वो 11 से लेकर के 31 अक्टूबर तक रखा गया है। लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फी पेमेंट 31/10/2024, यानी 31 तक जो है आप लोगों को 31 अक्टूबर 2024 तक आप लोगों को फॉर्म भी फिलअप करना है। अगर कुछ उसमें गलती है तो एडिट भी करना है और पेमेंट भी करना है, यानी आप लोगों को इसी डेट के अंदर में फॉर्म फिलअप करना है। तो ये था टेंटेटिव डेट, जैसा कि आप लोगों ने देखा 11 अक्टूबर 2024 में 11 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 के बीच में ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अब बात करते हैं कि किस पोस्ट की वैकेंसी है और कितने वैकेंसीज आई है। तो पोस्ट की बात करें तो डेजिग्नेशन जो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है। नंबर ऑफ वैकेंसी 344 है, 344 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। सिलेक्शन पूल जीडीएस इंगेज विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/9/2024, ठीक है। 1 सितंबर 2024 से जो एंगेज्ड है जीडीएस, उसका लिए जो है डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी लाई गई है जीडीएस के लिए। और पोस्ट का नाम क्या है, एग्जीक्यूटिव है, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है 344 है, जो कि स्टेट वाइज है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है पदों की संख्या है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट में अलग है। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख सकते हैं स्टेट वाइज है। यहाँ पे जो आप लोगों को लिस्ट दिख रहा होगा स्टेट वाइज है और नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाया गया है। अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो वहाँ पे 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 8 है, अरुणाचल प्रदेश में 5 है। इस तरीके के जो है स्टेट वाइज वैकेंसी दिखाई गई है। अगर वहीं पे हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 14 है। झारखंड में आप लोग देख रहे होंगे
14 वैकेंसीज है। अभी डिस्कस करेंगे, आगे बात भी करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से जो है ज़िले में टोटल 14 वैकेंसी को भरा जाएगा। तो ये था, देख सकते हैं आप, स्टेट वाइज टोटल 344 वैकेंसीज लाई गई है। इतने वैकेंसीज को भरा जाना है। जो प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका, एज लिमिट सबसे पहले देखिए, एज लिमिट जो है 20 से 35 साल रखा गया है। 1/9/2024 तक गणना किया जाएगा। 1/9/2024 से गणना किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ। और एज लिमिट 20 से 35 साल है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, रेगुलर डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पोस्ट की फॉर्म को भरने के लिए, आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, चाहे आपका डिग्री रेगुलर मोड पे हो या फिर डिस्टेंस मोड पे हो। जैसे इग्नू से भी बहुत लोग ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो भी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और वो जो है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या तो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी से। तो ये था मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें, मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है जीडीएस। जो जीडीएस की जो वैकेंसी आती है पोस्ट ऑफिस में, जो कि मैट्रिक के बाद भरा जाता है और जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, तो इस वैकेंसी को वही लोग भर सकते हैं जो 2 साल का एक्सपीरियंस है जीडीएस के रूप में। तो देखिए, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का एज ए जीडीएस। सैलरी की बात की जाए, सैलरी कितनी दी जाएगी? तो सैलरी जो है आपको 30,000 पर मंथ दिया जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन एज एप्लीकेबल टू द जीडीएस इंगेज टू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एज एग्जीक्यूटिव्स। तो सैलरी जो मिलने वाली है आप लोगों को 30,000 पर मंथ मिलने वाली है। तो ये था सैलरी की बात। अब आगे बात करते हैं हम लोग, सिलेक्शन प्रोसीजर का, कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जिसे चयन प्रक्रिया कहा जाता है। तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी, किस तरीके से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में भी बातें बताई गई हैं। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन। यानी ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे, ग्रेजुएशन के मार्क्स जो होंगे उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ग्रेजुएशन में जितना परसेंटेज होगा आपका, उतना अच्छा चांस बनेगा आपका सिलेक्शन का। तो जैसा कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। हाउएवर द बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट। और ये बैंक के पास राइट है कि वो ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन ये जो बातें कही गई है कि जो सिलेक्शन होगा आप लोगों का, वो ग्रेजुएशन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। और अगर बैंक चाहेगी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकती है, वो अधिकार बैंक के पास होगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के पास होगा। दूसरा कहा गया, इन केस ऑफ इक्वल ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑब्टेन बाय 2 कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट, देन द कैंडिडेट हैविंग सीनियरिटी इन सर्विस एट DOP शॉल be selected. In case the seniority in service is also same, the candidate will be selected basis the date of birth। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं जिसके ग्रेजुएशन के मार्क्स सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, एक ही परसेंट होता है, तो उस केस वाले स्थिति में क्या किया जाएगा कि बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगा, और सीनियर के आधार पे बनेगा। जो सीनियर कैंडिडेट होगा उसको ज़्यादा चांस दिया जाएगा। और अगर उस स्थिति में भी सीनियरिटी में भी सेम अगर हो गया तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो इस बात को भी आप समझ लीजिएगा।
कि अगर मार्क्स बराबर हुआ तो सीनियरिटी देखा जाएगा कि कौन सीनियर ज़्यादा है, और अगर सीनियरिटी में भी सेम हो गया तो आपका जो है फाइनली डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा, पहले होगा, उसको मेरिट में पहले रखा जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट शॉल फिल एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन अप to 2 places of decimal as mentioned in the degree certificate if any deviation is found in the application form with respect to the percentage of marks mentioned in the degree certificate, such application will be summarily rejected। कहा जा रहा है कि जो आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज है सेम टू सेम भरना है। मान के चलिए अगर आपका ग्रेजुएशन में 88.76 है तो आपको जो है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल भी भरना है, बिल्कुल सेम टू सेम भरना है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है तो उसको बना, ऐसा नहीं करना है कि 88.76 परसेंटेज है ग्रेजुएशन में तो ऑन एवरेज जो है 88 लिख दिए या फिर 89 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो सेम है एच पर सर्टिफिकेट वही भरना है। और अगर आप भर देते हैं, गलती भरते हैं, डेसिमल के बाद अगर नहीं भरते हैं और सर्टिफिकेट जब आपका डीवी होगा, चेक होगा, उस दरमियान अगर आपको किसी भी तरीके से डेविएशन देखने को मिला, त्रुटि देखने को मिलेगा, तो आपका जो कैंडिडेचर होगा वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि जो सर्टिफिकेट में मार्क्स है सेम टू सेम ही भरना है। ये जो है इम्पोर्टेंट बातें कही गई थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगने वाली है, 750 रुपये लगने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 750 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं किया जाएगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें था वो डिस्कस हो गया। काफ़ी लंबा चौड़ा पीडीएफ है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो चीज़ें था आप लोगों को बता दिया गया कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, 750 लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है आप लोग समझ गए होंगे। पेमेंट जो है 30,000 पर मंथ आप लोगों को स्टार्टिंग मिला जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट 20 से 35 साल, 1/9/2024 से जो है गणना किया जाएगा। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ये मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स का होना चाहिए एज ए GDS। तो ये था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो वैकेंसी आई थी उसका एडवर्टाइजमेंट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।